अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। ये आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी डेंस फॉग चल रही है यहाँ पर। ये पंजाब के साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये फॉग का इशू रहता है। इस फॉग के अंदर कुछ टिप्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो याद रखें कि आपकी विजिबिलिटी जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। ये देखिए, मैं यहाँ से तकरीबन कोई अपनी मोटरसाइकिल से कोई 10 मीटर के फासले के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये स्लिपरी एरिया है, ये पानी का एरिया है। मैं जब चलता हुआ आता हूँ, मुझे वहाँ से जहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है ये एरिया बहुत मुश्किल से नज़र आता है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा, और जब मैं रिएक्शन टाइम के अंदर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मैं ब्रेक ज़ोर से लगाऊंगा, मैं स्लिप हूँगा। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहली बात याद रखें कि अपनी स्पीड को फॉग के अंदर स्लो रखिए, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। सेकंड चीज़ क्या है कि हमेशा अपनी हैज़र्ड लाइट्स को यूज़ रखिए। हैज़र्ड लाइट्स अगर आपके पास नहीं हैं तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि फॉग लाइट्स मैंने यूज़ की हैं फ्रंट के ऊपर, ताकि लोगों को मैं नज़र आऊँ। सारी बात ये नहीं होती कि मुझे दूसरा बंदा नज़र आए, ये भी होता है कि गाड़ियों को मैं नज़र आऊँ। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो याद रखें कि अपनी लाइट जला कर चलाइए। दिन के टाइम में कोई आपको लानत दिखाए इसकी परवाह ना करें कि जी लाइट जल रही है नहीं जल रही। फॉग के अंदर अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, आप अपनी हेडलाइट को ऑन रखिए, हो सके तो फॉग लाइट्स जो होती हैं उनको भी ऑन रखिए। रात के टाइम हो या दिन का टाइम हो, फॉग के अंदर हमेशा फुल बीम से इज्तनाब कीजिए। फुल बीम आपकी विजिबिलिटी को और डिक्रीज़ करेगी बजाय इसके कि उसको इंक्रीज़ करे। तो आपको नीचे देखना है क्योंकि फॉग भी वाइट होती है, आप फॉग को देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आइए ज़रा पीछे की तरफ। जब आप चला रहे होते हैं मोटरसाइकिल को, तो अगर आपके पास हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन है अपनी मोटरसाइकिल के अंदर तो उसको यूज़ कीजिए। अगर हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन नहीं है तो अपनी लाइट को आप जलाएंगे तो अपनी टेल लाइट को ज़रूर देखिए कि आपकी टेल लाइट चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि ये उनके लिए होता है कि जो पीछे से आ रहे होते हैं, अगर आपको वो नज़र नहीं, अगर आप उनको नज़र नहीं आएंगे, नतीजा क्या निकलेगा कि वो भी आपको पीछे से मार सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा फॉगी एरिया के अंदर रह रहे हैं या आपका ट्रैवल ज़्यादा है तो उसके लिए बेहतर ये है कि एक लाइट लगवा लीजिए जो येलोइश किस्म की हो, ब्राइट वाइट ना हो, येलोइश लाइट, जैसे फॉग लाइट मैंने आपको दिखाई थी वैसी लाइट जो रोड की तरफ पॉइंट कर रही हो। इससे आपकी विजिबिलिटी पीछे से आने वाली गाड़ी के लिए ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, नहीं तो वो आपको ब्रेक लगाते हुए नहीं देख सकेंगे, आपके ब्लिंकर्स नहीं चेक कर सकेंगे। तो अब चलिए रोड की तरफ देखते हैं, रोड पर कैसे ड्राइव करनी है और क्या कंडीशन है वहाँ की। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ का बताते चलें कि ये जो मैंने मास्क पहना हुआ है ये मैंने इसलिए नहीं पहना हुआ कि मैं डाका वाका डालने के इरादों से जा रहा हूँ, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि मेरे हेलमेट के अंदर नोज़ गार्ड कोई नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपके हेलमेट, और ना ही मेरे पास फॉग फाइटर या पिन लॉक सिस्टम है। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड अ पिन लॉक बेस्ड हेलमेट और उसके ऊपर पिन लॉक लगा सकते हैं जो फॉग फाइटिंग के लिए काम आता है तो दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो इस चीज़ को अपने नाक को ऐसे करके कवर करके रखें किसी चीज़ से, नहीं तो आपकी जो नाक से जो भाप निकलती है वो आपके हेलमेट को फॉग अप करने में मज़ीद कंट्रीब्यूट करेगी। ये देखिए, अब जैसे ही अब मेरे नाक के ऊपर से कपड़ा हट गया, अब मैं बात भी कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन साथ साथ देखें क्या हो रहा है कि हेलमेट मेरा फॉग अप हो गया। इससे भी मेरी विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए कोई ना कोई नोज़ गार्ड अपने पास रखें। अगर पिन लॉक है तो वेल एंड गुड, वरना ये अपने एक अदर मास्क अपने पास ज़रूर रखें। एक सेकेंड। अब देखिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए स्पेशली फॉग के अंदर बेहतर यह है कि बिल्कुल से इस साइड पे ना चलाएं, शोल्डर के दूसरी तरफ तो ना चलाएं, लेकिन बिल्कुल अपने लेफ्ट मोस्ट ट्रैक के अंदर आप चलाएं, लेन के अंदर चलाएं। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग फास्ट लेन के अंदर चलाते हैं। फास्ट लेन के अंदर ट्रक्स वगैरह आ रहे होते हैं या बसें आ रही होती हैं जो स्पीड के अंदर आपको हिट कर सकती हैं, उनको भी आप नज़र नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि लेफ्ट मोस्ट लेन के ऊपर चलाएं आप। ये देखिए, सेकेंड ये, आप डिपेंडिंग ऑन द फॉग आप 60 की स्पीड पर तो ना ही चलाएं तो बेहतर है। आपकी स्पीड 30, 40, मैक्सिमम 50 तक होनी चाहिए। और अगर आपके साथ डबल में कोई बंदा बैठा हुआ है पेलियन के ऊपर तो बेहतर है कि आप स्पीड को अपनी और कम रखें, क्योंकि आपका ब्रेक और ज़्यादा यूज़ होगा और बाइक के स्लिप करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अपने वाइज़र को याद रखिए कि क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें, और
आप अपनी लाइट्स को ऑन रखिए चलाते हुए। बेहतर है कि फ्लैशेस आपके पास हो, पीछे ब्लिंकर्स हों। और ये कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेफ राइड करिए, स्पीडिंग ना कीजिए। फॉग में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा आगे नज़र नहीं आ रहा था, मैं समझता हूँ ट्रैफिक क्लियर है, अचानक से कोई आगे खड़ा हो नज़र आता है। तो अक्सर ये होता है कि जैसे ये देखिए गाड़ी आगे मुझसे चली गई, मुझे इसका डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, मैं स्पीड में चला रहा हूँ, अचानक से ये मेरे करीब आ जाएगी कोई चीज़ और मैं ब्रेक लगाऊंगा, मैं स्लिप हूँगा। स्पीड स्लो रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़िए, अच्छा बुरा भले मुझे गालियाँ दें लेकिन कमेंट ज़रूर छोड़ें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं, वो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भाई ने अभी बताई, वो ये कि अक्सर लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि फॉग के अंदर किसी न किसी ट्रक के पीछे लग जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रकों के पीछे मोटरसाइकिल चलाना कितना ख़तरनाक होता है। लेकिन अभी आप ये देखें कि पहले तो विजिबिलिटी जो है थोड़ी बड़ी हुई थी, अब तो विजिबिलिटी और ख़राब हो गई है मेरी। अब लोग क्या करते हैं गलती, कि ट्रक्स के पीछे लग जाते हैं। और अब ये देखिए सामने ट्रक जा रहा है, अब ये ट्रक, ये ट्रॉलर, ये ट्रैक्टर, मैं इसके करीब से चला रहा हूँ, ये बड़े हैं, अगर कोई खड्डा वड्डा बीच में आ जाता है, ये तो उनको तो नज़र आ जाएगा, ये तो उसको क्रॉस कर जाएंगे, मुझे रिएक्शन का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि खड्डा बिल्कुल मेरे सामने होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक पॉइंट और रह गया था, वो ये कि ओवरटेक करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ओवरटेक करते हुए बहुत ख्याल करें कि अचानक से आपने ओवरटेक किया, आगे कोई और खड़ा हुआ तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो फॉग में बहरहाल ओवरटेकिंग बहुत ही हालत मजबूरी के अंदर करें, वरना ओवरटेक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया। अपनी पिछली लाइट को ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि पिछली लाइट आपकी ऑन नहीं है। अब ये देखें सामने जो ट्रक जा रहा है, इसकी कोई लाइट ही नहीं चल रही, अक्सर लोगों की कोई गाड़ी की लाइट पिछली नहीं जल रही। अब यहाँ पर मैं पहुँच रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी लाइट थोड़ी सी एक साइड की जल रही है। अगर ये लाइट भी ना जल रही हो तो मुझे नज़र भी ना आए। तो अपनी लाइट को ज़रूर ऑन रखें, स्पेशली मोटरसाइकिल के अंदर। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्ट कर लें, वो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं मेरे ख्याल में कुछ टाइम में जाकर अभी इन्वेस्ट खुद ही कर लूँगा, एक अदद बैक लाइट ज़रूर लगाऊंगा अपने, ठीक है। ये एक पॉइंट था। और अपने साथ साथ ये जो मिरर होते हैं भाई, ये सिर्फ डेकोरेशन का पीस नहीं होते, अपने पीछे से आने वाली ट्रैफिक की स्पीड को ज़रूर मॉनिटर करते रहा करें। इनका मकसद ही ये होता है, और मैं पिछली भी एक दो वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ, कि अगर पीछे से आने वाली गाड़ी तेज़ हो और आप ब्रेक लगा दें ज़ोर से, तो सॉरी, तो वो आपको उसको भी ब्रेक लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, या वो आपको हिट कर देगी इवेंचुअली। इसलिए कोई भी ब्रेक लगाने से पहले, स्पेशली या लेन चेंज करने से पहले, ज़रूर अपने रियर व्यू मिरर्स के अंदर, अपने साइड मिरर्स में देख लें कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, आप किसी को हिट तो नहीं करने लग गए। तो ये पॉइंट्स हैं चंद, और काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं फॉग राइडिंग के बारे में। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। होती कि मुझे दूसरा बंदा नज़र आए, ये भी होता है कि गाड़ियों को मैं नज़र आऊँ, ठीक है। ओए